बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और जो मेरी वीडियो का आज एपिसोड 2 है वो व्हाट्स इन माय बैग के बारे में है, क्योंकि बैग जो होते हैं ना वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी जाती हो, चाहे वो स्कूल जा रही हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए जा रही हैं, चाहे वो ऑफिस में जा रही हैं, एक लड़की के लिए ना बैग, अपना हैंड बैग या बैक पैक जो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसमें अपनी एसेंशियल्स रखती है। लड़कों की तो खैर होती है, जीन्स उठाई अपना एक ही चीज़ में वो 10-10 दिन गुजार देते हैं एक ही शर्ट के साथ। तो लड़कियों के लिए तो ना अपना बैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके बैग में अगर ज़रूरत की वो हर चीज़ होना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। बिलीव मी, मेरे लिए तो मेरा बैग ना मेरा पूरा घर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, मैं अपने बैग के साथ ना पूरा घर लेके जा रही हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे साथ रहते हैं उनको भी पता होता है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, लेकिन उनको पता होता है कि इसके बैग में ना हमें ना दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। और ना वाकई में ही मैं अपने साथ कोशिश करती हूँ कि मेरे पास वो हर एसेंशियल हो कि जो कि ज़रूरत के वक्त मुझे ना काम हो और वो मेरे काम आ सके। खैर बहुत हो गई बातें, और अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम देखते हैं कि मेरे बैग में क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या होना चाहिए। पहली बात ये, आपके बैग में ना हर चीज़ छोटी छोटी साइज़ की होनी चाहिए, ताकि ना बैग में स्पेस रहे। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें रख के आप खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे और ना वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती और उनको ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए तो मैं हमेशा ना जब भी कोई चीज़ लेती हूँ ना, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वो छोटी से छोटी हो, बिल्कुल उसका छोटा सा साइज़ हो, और वो चीज़ें क्यूट भी लगती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती हैं। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा यही होती है कि चीज़ों का साइज़ छोटा होना चाहिए। अब मैं आपको अपना बैग अंदर से दिखाती हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये बैग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था अमेरिका से लाके। और ये बैग ना, इसमें मैं छोटे छोटे पार्टीशन से बने हुए हैं, और ना मुझे पता होता है कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। मतलब कोई भी मुझसे कोई चीज़ अगर किसी को ज़रूरत पड़े ना, तो मैं इंस्टेंटली ना उसको निकाल सकती हूँ। तो अब आप देखते जाइएगा कि ये इतने से बैग में से ना कितनी ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं। पहले मैं इन छोटी पॉकेट से शुरू करती हूँ, और हम तो देखते जाइए निक्के जो बैग से निकलता की है। अच्छा, ये है वैसलीन का छोटू सा क्यूटू सा लोशन, और ये तो मैं ना बेट लगा सकती हूँ, ये हर लड़की के एसेंशियल होगी लाजमी। और फिर आ जाता है ये लैट लिप का छोटू सा क्यूट सा परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम, और इसकी सेंट भी बहुत अच्छी है। इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन अच्छा है, आपको ज़रूरत के बाद बहुत काम देता है। मतलब 3-4 घंटे तो इसकी फ्रेगरेंस रहती है। और परफ्यूम तो हर लड़की के बैग में होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, आप किसी के पास बैठे हैं और बदबूएँ फैला रहे हो अगला बंदा भी कहीं कीचड़े ला के बैग है तरह के देता है सारा कमरा, तो ये तो होना चाहिए आपके पास लाजमी। और फिर मैं निकाल रही हूँ ये टिंकल रेजर। आप सबको पता है फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए होता है, तो ये भी आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये मेरे बैग में लाजमी होता है। फिर आ जाता है ये परफ्यूम है पोलो ब्लैक का। आपको मैंने पहले भी बताया कि मुझे परफ्यूम्स का क्रेज़ है, तो ये तो ना इसकी जो खुशबू है ना वो तो अनदर लेवल की है। मतलब बहुत महंगा है, तो खुशबू भी बहुत महंगी वाली है। क्योंकि जब भी मैंने ये लगाया है ना, मुझसे सबने पूछा कि यार तुमने कौन सी फ्रेगनेंस लगाई है, कौन सा सेंट लगाया है, तो ये वाला ना बहुत अच्छा है। फिर निकला है ये शीशा तो फिर जाहिर सी बात है हर लड़की की ज़रूरत है। अब मैं इसको खोल नहीं सकती क्योंकि इस पर फिर मेरी बूथी नज़र आ जाएगी, और ये तो जब तक लड़की अपनी बूथी देखे ना, बूथी ठीक ना करे, उनको चैन नहीं आता, तो ये तो लाजमी होना चाहिए और फिर है ये छोटा सा ब्रश। अल्लाह इसमें मेरे कोई बाल ना हो, वैसे मैंने साफ़ करके रखा था। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बस चीज़ें देखते जाइएगा जो जो निकलती हैं। फिर जी ये तो सैनिटाइज़र, ये तो कोविड के बाद सबको मेरे ख्याल से इसकी आदत हो चुकी होगी, और ये रखना भी चाहिए। और ना मैं कहती हूँ कि मैंने जितने भी सैनिटाइजर्स यूज़ किए ना, डेटॉल वगैरह सबसे ज़्यादा, आप कभी ये मदर केयर का लेके देखिएगा, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, आपको इतनी मज़े का फील होता है ना। जैसे कोई ऐसे कुछ सैनिटाइज़र होते हैं ना खुश्क से, ये वैसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आपकी ना स्किन भी अच्छी रखता है, और ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं ये ज़रूर लेती होती हूँ। फिर इसमें से निकल रहा है ये तो एक और हैंड सैनिटाइज़र है, ये भी बहुत अच्छा है, ये डेटॉल का, लेकिन मुझे ज़्यादा मदर केयर का अच्छा लगता है। इसमें इतनी खुशबू नहीं है। वैसे हमें सैनिटाइज़र ना यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें हर वक्त सैनिटाइज रहना चाहिए। तो सैनिटाइज़र। और फिर है ये मिनीसो की क्यूट सी हैंड क्रीम। ये हैंड क्रीम्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं जब भी मिनीसो जाती हूँ ना, मैं उनका सैनिटाइज़र, उनकी हैंड क्रीम्स, उनके वाइप्स लाजमी लेती हूँ, और शीट मास्क भी। तो इनकी भी ना फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। मैंने बोला ना मुझे फ्रेगरेंस बहुत पसंद है, तो जिस चीज़ में फ्रेगरेंस होती है वो मैं ज़रूर लेती हूँ। और ये मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छा करती हैं। तो ये छोटी सी होती हैं और ना आपके बैग में ज़्यादा स्पेस नहीं लेती, तो ये लाजमी लेनी चाहिए। और फिर है इस वाली पॉकेट में है ये क्या, ये पता नहीं कौन सी टैबलेट्स है, मुझे याद भी नहीं। हम उस वाली साइड की छोटी पॉकेट्स देखते हैं। ये मैंने पहले से खोल के रख दी थी, क्योंकि मुझे था कि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना ले खोलने खुलाने में। तो इसमें मोस्टली मेरा मेकअप होता है। ये फिटमी की इन द शेड 115 है। ये छोटी सी होती हैं, और ये बैग में रखना बहुत ज़्यादा आसान है। ये 120 है, वो 115 है। वो मुझे थोड़ा सा लाइट टोन है, और ये थोड़ी सी डल टोन है, तो मैं दोनों को मिक्स करके लगाती होती हूँ। और ये डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी हैं।
आ जाता है ये पफ, ये मैंने लेटलिफ से लिया था। ये ना आप बैग वगैरह में ना कवर करके रख सकते हो, ये गंदा नहीं होता है। तो ये मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी थी। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, कभी भी मेकअप सेट करना पड़ जाता है। फिर ये है आई डार्क सर्कल क्रीम्स कह रही हूँ, क्रीम। और ये मुझे आजकल डार्क सर्कल का इशू हुआ था, तो ये मैंने अभी रिसेंटली ली है। अच्छी है ये, मतलब आपकी आईज जो पफ़ी होती है ना, पफीनेस ख़त्म कर देती है। बाकी अभी डार्क सर्कल्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये है बॉडी शॉप का विटामिन ई, ये तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जितने भी लिप्स चैप कर रहे हो ना, तो ये ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये विटामिन ई लिप बाम है बॉडी शॉप का। ये एक्सपेंसिव है लेकिन कोई बात नहीं, ले लेना चाहिए। शौक के आगे कोई मोल नहीं होता। तो मुझे बॉडी शॉप्स की चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं लेती हूँ। फिर आगे है, ये है ट्रैवलिंग ब्रश है। अब मैंने इस ब्रश को दिखाने के लिए ना अपने घुटनों में मोबाइल ले लिया। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये ब्रश ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक तो इसकी लीड है, ये कवर रहता है, गंदा नहीं होता, जर्म फ्री रहता है। तो अगर आपको इस साइज़ का करना है ना, तो आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। अगर आप इसको इस साइज़ का करेंगे तो आप देखिए कंटूरिंग कर सकते हैं, हाईलाइटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इस साइज़ का करेंगे ना, तो ये ब्लश ऑन लग जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, ऐसे रफ नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग के लिए आराम से कवर भी हो जाता है और स्पेस भी नहीं लेता आपके बैग में, तो स्टाइलिश भी लगता है। नेक्स्ट इज़ O2O की ऑल इन वन ट्रैवलिंग किट। और इसको खोलते हैं, शुक्र है खुल गई। और इसमें ना हर चीज़ है। ये देखें, ब्लशन भी आप इसको एज आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 आई शेडो के शेड्स हैं। ये हाईलाइटिंग के तौर पे मैं अक्सर यूज़ कर लेती हूँ। ये कम्पैक्ट है छोटा सा। ये 2 ब्राउज़र और कंटूरिंग शेड्स हैं, और इनको मैं आई क्रीज वगैरह बनाने के लिए भी इस शेड को यूज़ कर लेती हूँ। ये ना मुझे बहुत दुख लगा हुआ है, ये टूट गया था मुझसे। ये हाईलाइटिंग शेड था और ये ब्लश ऑन शेड था, और ये भी बहुत अच्छी है। मतलब आपको अलग अलग चीज़ें नहीं रखनी पड़ती, ना अलग से ब्लश ऑन ना कंटूर, मतलब एक ही किट में आपको सब कुछ मिल रहा है। और ये O2O की थी और इसका शेड 4 है। मुझे शेड 4 अपने लिए सूटेबल लगा था, तो मैंने ये वाला ले लिया था। वैसे इसमें और भी शेड्स हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये बहुत कम स्पेस लेता है। फिर निकलता है ये ऑल इन वन लिपस्टिक। ये लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थी, तो ये मैंने ली थी ऑनलाइन, और ये भी बहुत अच्छी है। ये डिफरेंट शेड्स हैं, ये रेड है, ये पिंक है, ये पीच है। तो खोल के दिखा देती हूँ। फिर मुझे मोबाइल गोडो में लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऐसे खोल के एक दफ़ा इसको दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये इस तरह से निकलती हैं, और ये वाला शेड तो बहुत ही प्यारा है। ये पर्पल पिंक से है, बहुत अच्छा लगता है। ये मोस्टली मैं शादियों वगैरह पे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक्स नहीं अपने साथ बैग में कैरी करनी पड़ती, तो ये भी सबके पास होनी चाहिए, मुझे लगता है कि होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये इतना सारा सामान बस मेरी छोटी छोटी पॉकेट्स में से निकला है। अभी बड़ी पॉकेट्स रहती हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ निकालते हैं। ये बॉल पॉइंट है। ये आपको कभी भी कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़े तो काम आ सकती है। फिर ये है थर्मामीटर। लास्ट कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल एडमिट रही थी, तो वहाँ पे वाइटल्स वगैरह लेते, तो मैं अपना थर्मामीटर लेके गई थी, बजाय दूसरों का गंदा यूज़ करें। फिर ये आ जाता है एक और लिप बाम, ये वैसलीन का लिप बाम है, ये भी बहुत अच्छा है। और ये लेंस है मेरे, ये मुझे अक्सर काम आ जाते हैं। और फिर आ जाता है ये बैग। ये बैग ना मेरा फेवरेट पार्ट है, और इसमें तो जो चीज़ें हैं ना वो सबको पसंद आने वाली है। अब मैंने ये खोल के रखा है। इसमें है एवरीडे, ठीक है, और इसमें छोटा सा एक नोटेला है। और इसमें ये ना खाने पीने की चीज़ें होती हैं कि आप कहीं जा रहे हो ना, तो आपको ये काम आ सके, ना कि आप दूसरों का मुंह देख रहे हो। और ये छोटे छोटे कॉफ़ी के पैकेट्स हैं। कॉफ़ी मेरे पास, ये मज़ीद कॉफ़ी है। कॉफ़ी बहुत मिलेगी मेरे बैग में से। ये एक इंस्टेंट कॉफ़ी है, बंदा जल्दी से गर्म पानी ले, ये बन जाती है। फिर ये बिस्किट्स हैं फुलो, और ये छोटी छोटी कभी बंदे की शुगर ही लो हो जाती है, तो ये मैंने क्लेयर्स रखी हुई हैं। ये किटकैट रखी हुई है। वैसे तो मुझे चॉकलेट से एक्ने हो जाती है, लेकिन मैं खाने से बाज नहीं आती, तो ये भी मैंने रखी हुई है। तो ये वाला ना बैग लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बंदे को कभी भी किसी भी टाइम भूख लग सकती है, और बंदा बजाय दूसरों का मुंह देखे, तो बंदे के पास अपनी चीज़ें होनी चाहिए। और कभी बंदा ऐसी जगह पे होता है कि खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो आपके बैग में कुछ ना कुछ होना चाहिए खाने के लिए। फिर है मेरे बैग में ये टिश्यू पेपर, पॉकेट टिश्यू पेपर, ये तो सबकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। फिर ये एक और टेक्निकल आया, खाना पीना तो ना मेरी ज़िंदगी है। फिर ये छोटी सी नोटबुक है, बंदा कुछ लिख लेता है, बंदे को कभी अक्सर लिखना पड़ जाता है, तो ये थोड़ा बहुत। और फिर ये सैनिटरी पैड, ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके पास अपना ही होना चाहिए, बजाय आप शर्मिंदा हो। फिर ये मेरे बैग से ये देखें, ये क्या निकला है। ये बड़ी क्यूट सी ना स्पून एंड फोक की किट है। ये भी मैंने लेटलिफ से ली थी। ये भी मैं अपनी ही रखती हूँ बैग में। कभी मतलब यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा होता था कि हम चम्मच के लिए लाड़े होते थे, और फिर मैं अपना चम्मच निकाल लेती थी, तो ये भी मेरे बैग में होती है। ये बहुत काम आती है, वैसे मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर ये गम्स हैं। ये मैं जब भी मुझे टाइम पास करना हो तब मैं खा लेती हूँ। वैसे भी जब मुझे माउथ फ्रेशनिंग करनी होती हो तो तब मैं खा लेती हूँ। इसको खा के आपके मुंह से बदबू नहीं आती, तो ये भी बहुत अच्छी है। और फिर है मेरे बैग में, अब ये वाला पोर्शन तो ख़त्म हो गया है, अब ये वाली देख लेते हैं। इसमें है मेरा वॉलेट। ये भी मैंने लेटलिफ से लिया था। लेटलिव है, ये लेटलव है। फिर ये आ जाते हैं मेरे एयरपोर्ट्स, और फिर ये मेरे चार्जर की डाटा केबल है। ये मैं पावर बैंक भी बैग में रखती हूँ, तो
अब ये वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। ये मास्क है, ये भी मास्क मैंने कवर करके रखा हुआ है क्योंकि गंदा मास्क मुझसे लगाया नहीं जाता। और फिर ये ज्वेलरी बॉक्स निकल रहा है, इसके अंदर मेरे एसेंशियल्स हैं, स्क्रंच, ये ब्लैक पोनी है, पिन्स हैं, और फिर ये डिओड्रेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये पावर बैंक है, मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट हो। ये कम्पैक्ट पाउडर है, ये भी बहुत अच्छा है। और ये मैंने छोटी सी लाइट लिप से मिलती है, ये कंटेनर्स टाइप एक किट होती है, इसमें अपना हैंड वॉश भर के रखा हुआ है। ये भी लाजमी होना चाहिए। छोटू सा क्लिप निकल आया है। और ये एक और परफ्यूम निकल आया है, पॉकेट परफ्यूम। तो मेरे बैग में ना बहुत ज़्यादा बेतहाशा होते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता होता मेरे अंदर कि ये मेरी मम्मी का ID कार्ड पता नहीं क्या कर रहा है मेरे बैग में। और ये था, और ये अंदर वाला ना पूरा पोर्शन हो गया खाली। इसमें भी ना मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसमें ना मेरी दवाइयाँ और मेरे घर की चाबियाँ होती हैं, जो मुझे ना अगर बंदे को इमरजेंसी हो तो जल्दी से निकल सकें। ये सनी प्लास रखा हुआ है मैंने, और ये घर की चाबियाँ हैं, ये USB कवर है, साथ ही इसके ना की चेन में लगा हुआ है। और ये स्ट्रेप्सिल्स हैं, ये भी बंदे को कभी काम आ जाती हैं। और ये फिर एक पॉकेट परफ्यूम निकल आया है। और फिर से अब मैं दिखाती जा रही हूँ, ये सनी प्लास एक और निकल आया है। ये पैनाडोल रखी हुई है मैंने, कभी भी बंदे को सर दर्द का इशू हो जाता है। और ये डिस्प्रिन है, ये पता नहीं बॉल पॉइंट की कैप मेरे बैग में क्या कर रही है बस। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार तुम्हारी वीडियो में आवाज़ चेंज है, तो वो इसलिए होता है कि मैं वीडियो फास्ट एंड फॉरवर्ड करती हूँ, तो उसकी वजह से आवाज़ खुद ब खुद ही चेंज हो जाती है। अगर मैं फास्ट ना करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कोई देखता नहीं है, और सबका टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस वजह से बहरहाल मुझे तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, क्योंकि अपनी आवाज़ से हटकर इंसान को कुछ सुनने को मिल रहा होता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। चलें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।